ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर हिमालय की इस तपोभूमि से और ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। स्वयं के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी अपने नेत्रों को बंद करके हाथ जोड़ करके कुछ पलों के लिए प्रार्थना में उतरते हैं। प्रार्थना अपने शब्दों में, अपनी भावना से, अपने हृदय से करिए। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए ध्यान मंदिर की ओर चलें, स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर चलें, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें और इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको जन्म के पश्चात जो जो भी प्राप्त हुआ, आपके सारे संबंध, जानकारियाँ, ज्ञान, विज्ञान, यहाँ तक कि गुरु, भगवान, देवी देवता, जो भी आपको प्राप्त हुआ, उन सभी को अपने मन, चित्त, इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर देना। बिल्कुल नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में प्रवेश करना। ये ध्यान मंदिर प्रेम का मंदिर है और प्रेम के मंदिर में भगवान और भक्त के सिवाय तीसरे किसी का कोई काम नहीं। और यदि आप अपने साथ किसी को भी साथ लेकर आए, कोई विचार, मन, इंद्रियां, गुरु, मंत्र, तो आपको इस ध्यान मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इसलिए निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर, अकेले होकर अपने इस ध्यान मंदिर की ओर, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर चले आइए। जन्मों जन्मों से आपके भीतर बैठा परमात्मा आपके लिए तड़प रहा है, आपसे मिलने के लिए द्वार पे खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और हम सभी साधक जन्मों जन्मों से बाहर भाग रहे हैं, बाहर के मंदिरों की ओर, बाहर के गुरुद्वारों की ओर, बाहर के संतों, महात्माओं, गुरुओं की ओर। परमात्मा, सद्गुरु हम सब के भीतर है और जब तक हम भीतर नहीं मुड़ेंगे, स्वयं के भीतर नहीं जाएंगे, परम शांति, परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो आइए ध्यान की ओर चलें। आइए सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूमि पर ही बैठना है। आप सोफे पर बैठिए, अपने बेड पर, कुर्सी पर, अपनी सुविधा के अनुसार मज़े से बैठना। शरीर में कोई अकड़ ना हो, हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त होकर बैठना। एक नवजात शिशु की तरह पूरी तरह से समर्पित होकर बैठना। शरीर की अकड़ अहंकार का प्रतीक है। मस्त होकर बैठ जाएं। इतने मस्त हो जाना जैसे एक नशेड़ी को नशा हो जाए और वो अपनी सुध बुध खो बैठे, अपने शरीर तक का भान ना रहे। जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, दोनों ही विदा हो जाते हैं, केवल बचता है तो एक प्रेम। बस उसी प्रेम में उतरते चले जाएं। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। बाहर का संसार देखना हो
तो बाहर की आँख चाहिए। भीतर का संसार देखना हो, भीतर बैठे प्रभु को देखना हो, तो भीतर की आँख शिव नेत्र चाहिए। तो बाहर की आँखों को बंद करके अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा दोनों भवों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस आज्ञा चक्र पर, शिव नेत्र पर अपनी सारी ऊर्जा बहा दें। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई प्राणायाम नहीं करना, श्वासों तक को नहीं देखना, करने की कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने का नहीं, होने का विषय है। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ बीइंग, नॉट डूइंग। भीतर की आँख से भीतर देखना प्रारंभ करें। जैसे ही हमने आँखें बंद की, किसी को अंधकार दिखना शुरू हो गया, किसी को प्रकाश, अनेकों विचार, कुछ भी दिखे, इनका कोई महत्व नहीं है। अंधकार का, प्रकाश का, विचारों का, ये रात्रि के स्वप्न जैसे हैं, इसलिए इनके साथ जाना नहीं। केवल आज्ञा चक्र से साक्षी दृष्टा बनकर भीतर देखते चले जाएं। ध्यान में बैठते ही हमारे भीतर पड़े हुए जन्मों जन्मों के विचार सामने आने लगेंगे। योजनाएं, संकल्प, विकल्प सब सामने आएंगी। सारे मंत्र, पूजा पाठ, ज्ञान विधियां सब सामने आएंगी। दुनिया भर का कचरा हमने अपने भीतर भर लिया। अब जैसे ही हम ध्यान में बैठे, ध्यान की ऊर्जा से, शिव नेत्र की ऊर्जा से एक एक विचार शिव नेत्र के तेज से भस्म होने लगा। धीरे धीरे हम भीतर खाली होते चले जाएंगे। जैसे ही ध्यान लगना शुरू होगा, शरीर निढाल होने लगेगा, बेढाल। दाएं बाएं शरीर गिरने लगेगा, गर्दन झुकने लगेगी। झुकने देना शरीर को, चिंता नहीं करना। शरीर, गर्दन, मन कहीं जाएं, ये हमारा विषय नहीं, जाने देना इन्हें। बस आप मस्त होकर एक दीवाने मस्ताने की तरह शिव नेत्र में उतरते चले जाएं, और गहरे और भीतर। जब हम ऋषियों के साथ बैठकर, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर ध्यान में उतरते हैं, ध्यान का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह अनंत गुना बढ़ जाता है। हिमालय की ऊर्जा में बैठकर ये मन उतना चंचल नहीं हो पाता। बहुत सुंदर अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं। जन्मों जन्मों से बाहर के गुरुओं, महात्माओं की ओर भागते रहे हम, कुछ भी हाथ नहीं लगा। किसी ने कोई किताब पकड़ा दी, किसी ने कोई मंत्र, किसी ने कोई विधि, सभी उलझाते ही चले गए। क्योंकि बाहर के गुरु के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है।
वो जो भी देगा सब कचरा होगा, डस्ट होगी, शब्दों की, मंत्रों की, कथा कहानियों की डस्ट होगी और कुछ नहीं होगा। केवल उसके पास एक बीता हुआ इतिहास, इससे अधिक उसके पास कुछ नहीं है। अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ते चले जाएं। वहीं से मुक्ति का रास्ता निकलेगा, मोक्ष का। सहस्रदल कमल से लगातार अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत बरस रहा है और हम अमृत को छोड़कर मोह माया रूपी विष के पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। हर जन्म के बाद मृत्यु हाथ लगी, हर मृत्यु के बाद पुनः जन्म, जन्म और मृत्यु के पाश से हम कब आज़ाद होंगे। धीरे धीरे अपने भीतर उतरते चले जाएं, ध्यान की ओर, शिव नेत्र की ओर। ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। और गहरे और सुंदर हल्के हल्के बैठना, शरीर में कोई अकड़ ना हो, कोई दिखावा नहीं। परमात्मा के सामने कैसा दिखावा, कोई कंपटीशन नहीं कि मैं इतने घंटे बैठ सकता हूँ। ध्यान में बैठकर टांगों में दर्द होने लगे, शरीर थकने लगे, तुरंत आसन बदल लेना, 10 बार अपना आसन बदलना। परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आसन बदलने से। ध्यान तो सूक्ष्म शरीर का विषय है। स्थूल शरीर से मात्र क्रियाएं हो सकती हैं। ध्यान अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और गहरे और भीतर। सारी प्रकृति में आनंद ही आनंद बरस रहा है। ये सारा आनंद हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम शिव नेत्र से जुड़ जाएं। बहुत जाना दूसरों को, अनेकों अनेकों महात्माओं को जाना, अनेकों गुरुओं के बारे में जाना, सबको जाना, भीतर बैठे सद्गुरु को नहीं जान पाए। बाहर ही बाहर भागते रहे, कभी भीतर रुकने का अवसर नहीं मिला। संसार से प्रेम करते रहे। परमात्मा के सिवाय प्रेम किसी से नहीं हो सकता। परमात्मा ही निस्वार्थ आपसे प्रेम कर सकता है। संसार आपसे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकता है। उतरते चले जाएं भीतर, शिव नेत्र से साक्षी होकर। ध्यान मंदिर के बाहर खड़ा हुआ ये मन, ये इंद्रियां कितने तड़प रहे हैं कि साधक ध्यान में कैसे बैठ गया। मन नौकर बनकर आया था और मालिक बन बैठा। जन्मों जन्मों से इस मन ने हमें नौकर बना रखा है। मन हमें नचाता रहा। आज साधक जागने लगा है,
हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर मन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसकी मालकियत उसके हाथ से निकलती जा रही है। इसलिए मन हर संभव प्रयास करेगा आपको उलझाने का। कभी कोई नेगेटिव थॉट्स भेजेगा, कभी कोई पॉजिटिव भेजेगा, कभी कोई संत दिखा देगा ध्यान में, कभी भगवान के दर्शन करा देगा, कभी दोस्तों से मिला देगा, कभी कुछ, कभी तीर्थों के दर्शन। ये सब मन की चाल है, मन की चाल। जहाँ जहाँ तक इंद्रियां हैं, मन है, वहीं तक संसार है। मन की चाल में नहीं आना, सजग साक्षी दृष्टा बनकर शिव नेत्र से जुड़े रहें, अपने आप से जुड़े रहें। अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन होकर प्रकृति के साथ हो जाएंगे, अपने साथ हो जाएंगे, गहन ध्यान में उतरेंगे। ध्यान मंदिर के बाहर खड़े हुए मन ने ये बात सुन ली कि मास्टर अब मौन होने वाला है। वो इस पल की प्रतीक्षा में ही था कि मास्टर एक बार मौन हो जाए, फिर मैं समस्त इंद्रियों को अपने साथ लेकर साधक पर फिर आक्रमण करूंगा। प्यारे साथ को थोड़ी देर के लिए अपने मास्टर बनकर बैठना, होश और जागृति से बैठना। अब मन आपके ऊपर पूरा हावी होगा, हर चाल चलेगा। थोड़ी देर के लिए हमारी ड्यूटी आप खुद करना, अपने स्वामी, अपने मालिक बनकर, अपने घर के चौकीदार रक्षक बनकर शिव नेत्र पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं और भीतर के संसार को देखते चले जाएं। आइए थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मौन हो जाएं।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर चलें। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों के लिए अपने चरणों में बिठाया। आइए हम सभी मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हम सब ने आज तक ये जाना या बताया गया कि ध्यान केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। ये अधूरा ज्ञान है। ज्ञान तो है किंतु अधूरा है। परमात्मा अनंत विराट है, अनंत विराट असीम है। समस्त शक्तियों का स्वामी है परमात्मा। और इस अस्तित्व में सभी को समस्त शक्तियां परमात्मा से ही प्राप्त होती हैं। चाहे वो कोई दानव हो, देवता हो या मानव हो। किसी को भौतिक सुख चाहिए, धर्म चाहिए, अध्यात्म चाहिए, मोक्ष मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए या सुख चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस सब के लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती है। इसलिए जो जो भी साधक, वो साधक असुर है, देवता है, मानव है, कोई भी है, जो तप करेगा, तपस्या करेगा, ध्यान करेगा, वो चाहे अपने गृहस्थ धर्म में है या संन्यास धर्म में है, जो भी तप करेगा, उस साधक को उस तप के बदले में परमात्मा से शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। आज इस युग में, इस युग के ही नहीं, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, सनातन धर्म के शास्त्रों में, राम हो या रावण, कृष्ण हो या कंस, ये दोनों ही परम शक्तिशाली थे। इन दोनों ने खूब तप किया और उस तप के बदले में परमात्मा ने उन्हें उनका मनवांछित फल दिया। क्योंकि बिना तप के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमने पहले भी बताया था, आज इस संसार में अगर कोई सुखों का भोग भोग रहा है, आनंद में है, मस्ती में है, कोई राजाओं जैसा जीवन जी रहा है, कोई मंत्री है, कोई कुछ भी है, प्रारब्ध में उसने बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या, और उसने अपनी तपस्या परमात्मा को देकर उसके बदले में उसने सुख, वैभव, साम्राज्य प्राप्त किया। और सुदामा जैसों ने, बुद्ध जैसों ने, मीरा, महावीर जैसे महापुरुषों ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने अपनी सारी तपस्या की कमाई परमात्मा को देकर उसके बदले में मोक्ष मुक्ति का मार्ग मांग लिया। तप चाहिए, तपस्या चाहिए,
बिना तपस्या के आज साथ को अगर हम अपने इस वर्तमान के समय में देखें, जो भी लोग कष्ट में हैं या दुख में हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि उनके प्रारब्ध में उनके पास तपस्या नहीं है। अगर आपके पास तप होगा, अगर आपकी जेब में प्लेन का सफ़र करने के पैसे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप प्लेन में सफ़र कर सकते हैं। थोड़े कम पैसे हैं, आप ट्रेन में सफ़र करेंगे। उससे भी कम है, बस में करेंगे। नहीं है तो आप पद यात्रा करेंगे, पैदल जिएंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, प्रारब्ध की कृपा से शून्य है, हो सकता है कि आप अन्न के एक दाने को भी मोहताज हो जाएं। इस समय जैसे कोरोना काल है, कहीं बाढ़ आ रही है, इतनी विषम विकट प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसी एरिया में रहने वाले अनेकों लोग शाही जीवन भी जी रहे हैं, राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन जी रहे हैं। सुख और आनंद उनके पास कम नहीं हुआ। और ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं, बीमारी का इलाज कराने के लिए धन नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में तपस्या नहीं। और तपस्या कई तरह से होती है, तन से सेवा करके, दान करके, मन से किसी के लिए शुभ करके, आत्मा से ध्यान साधना भजन करके, अनेकों मार्ग हैं। सनातन पुरातन समय में हमारे समस्त ऋषियों ने ऋषिकुल परंपरा जो चलाई थी, अद्भुत थी। उस ऋषिकुल परंपरा में सब सिखाया जाता था, बताया जाता था। भिक्षा भी मंगवाई जाती थी, ध्यान साधना भी कराया जाता था, उन्हें मंत्र जप भी कराया जाता था, हवन यज्ञ भी, उन्हीं के द्वारा दान पुण्य भी कराया जाता था। हमारे जितने भी सनातन पुरातन ऋषि मुनि हुए, महर्षि सांदीपनी हो या भगवान वशिष्ठ मुनि हो, उनके द्वार पर राम जैसे आए या कृष्ण जैसे आए, उनके लिए सब एक जैसे होते थे। किंतु आज अगर मेरे जैसे संत के पास कोई राजा आ जाए तो उसे मैं ऊपर बिठाऊंगा, और कोई गरीब दरिद्र आ जाए सुदामा जैसा तो उसको नीचे भूमि पर शायद आसन भी नहीं दूंगा, क्योंकि हम भीतर से अंधे संत महात्मा हैं। किंतु सनातन पुरातन युग अद्भुत युग था। हमारे ऋषियों के पास कोई भी आए, उनकी समदृष्टि होती थी, सभी को एक समान ज्ञान ध्यान प्रदान किया जाता था। तो प्यारे साथ को, इस अस्तित्व में जितनी भी मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी कर रहा है, कोई रावण जैसा हो या कंस जैसा हो या कोई टेररिस्ट ही क्यों ना हो, बिना तप के तो कोई एक चींटी को भी नहीं मार सकता। और बिना तप के, अगर आपके पास तप नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों आपके पास हैं, आप दान नहीं कर सकते। तप चाहिए हर काम के लिए। तप आपके भीतर के अनंत द्वार खोलता है। आज सभी साधकों को भीतर से अपेक्षा है, कोई IAS IPS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना चाहता है। सब संभव है। इस प्रकृति में जो आप सोचते हैं उसे प्राप्त करने की योग्यता आप में हो सकती है। हमने पहले कहा, यदि आपकी जेब में 10 लाख हैं तो आप ऑडी BMW कार नहीं खरीद सकते, आपको छुटपुट कार ही मिलेगी। और यदि आपके पास 1 CR के आसपास हैं तो उसके आसपास की कार आप खरीद सकते हैं।
तो कंस जैसे या रावण जैसे जिनकी हम उदाहरण दिया करते हैं, जिन्होंने त्राहिमाम कर दिया, जिन्होंने साक्षात भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया, सोचिए कि कितने बड़े महातपस्वी रहे होंगे। हम किसी एक इंसान को बुलाएं, वो हमारी सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में कोई तप नहीं। किंतु उन महात्माओं की बात देखिए जिन्हें लोग दुष्ट कहते हैं, राक्षस कहते हैं। उन्होंने प्रारब्ध में इतनी तपस्या की कि नारायण को धरती पर आने पर विवश कर दिया। उन्हीं के माध्यम से हमारे जैसे तुच्छ भक्तों को भी भगवान के दर्शन हुए। सब तप का कमाल है। कौन किस तरह से परमात्मा को बुलाता है, ये तो उसकी अपनी विधि है। आप नेगेटिविटी से चलते हैं या पॉजिटिविटी से, परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गंदा नाला हो या गंगा हो, सागर को इससे कोई मतलब नहीं। दोनों पैरेलल चलते हैं, सागर में जाकर के विलीन हो जाते हैं। वहाँ ना गंगा का अस्तित्व बचता है, ना ही गंदे नाले का। दोनों सागर हो जाते हैं। जो परमात्मा की ओर चल पड़ा, परमात्मा उसे आलिंगन कर लेता है। कंस को विदा करते समय राम ने जब रावण को विदा किया तो नारायण साक्षात स्वयं सामने थे। आज हमारे जैसे भक्त साधक जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, सामने कोई नहीं होता, क्योंकि तप ही हमारे पास नहीं है। और उन लोगों ने तप करके नारायण को उतार दिया और शरीर छोड़ने से पहले नारायण को सामने खड़ा कर लिया। तो प्यारे साथ को, छोटा मोटा पॉलिटिशियन बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या किंग बनना हो, कोई राजा बनना हो, किसी देश का पीएम सीएम बनना हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बना जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल तप की। आज जो भी बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे हैं, आप उन्हें छुटपुट नहीं समझना। प्रारब्ध की उनके पास बहुत कमाई है। उन्होंने प्रभु को कमाई दी और परमात्मा ने उनको उनकी कमाई के अनुसार सीट प्रदान कर दी। मुफ्त में यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ अगर आप देने को तैयार हैं तो परमात्मा तभी आपको देगा। एक छोटा सा दाना हम धरती में बीजते हैं, सैकड़ों फल आते हैं उस पे, सैकड़ों। यदि हम दान नहीं करेंगे तो प्रारब्ध में हमारे पास कुछ नहीं होगा। आज हम दान करेंगे, करते करते जब हम मर जाएंगे, अगले जन्म में वो हमें रिटर्न मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आज भारत में अनेकों स्टेट्स, अनेकों लोग बहुत शहंशाहों की तरह जी रहे हैं। जैसे पंजाब की स्टेट है, दया, करुणा और दान की स्टेट है। कारण गुरुओं की भूमि है पंजाब, और गुरुओं ने पंजाब की धरती पर सेवा का बीज ही बोया है, सेवा का। इस कारण से वहाँ वर्षा होती है अन्न धन की। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, यदि किसी साधक के भीतर अपनी कोई दरिद्रता दूर करने का भाव है, अपने जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने का भाव है, राजाओं की तरह जीने का भाव है कि मेरे पास बहुत बड़ा लग्जरी साधन सुविधाओं से संपन्न घर हो, मोटर गाड़ी हो, लाखों करोड़ों रुपये हों, सब संभव है। तप कीजिए। और यदि आप किसी संत के पास जाकर कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दें, नहीं मिलने वाला, वो कुछ नहीं कर सकता। आपके सारे कर्म आपके साथ हैं।
संत केवल एक काम कर सकता है, यदि कोई परमात्मा की ओर, मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ना चाहे तो उसे अपनी नौका में बिठाकर इस पार से उस पार ले जाएगा। ये काम तो वो करेगा। किंतु कोई कहे कि मेरे को आशीर्वाद में एक बंगला मिल जाए, या कोई कार मिल जाए, या बैंक बैलेंस मिल जाए, कोई सुंदर सी पत्नी मिल जाए, ये सब संत से नहीं मिलने वाला। ये तुम्हें मिलेगा तुम्हारे ही तप से। तो प्यारे साथ को, जब जब आपको अवसर मिले, अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ते चले जाइए, जुड़ते चले जाइए। आपके भीतर विराजमान आपका इष्ट देव आप पे कृपा कर सकता है। हमने जो इष्ट देव मंत्र दीक्षा दी, उसका एक ही उद्देश्य है, जब तक साधक के ऊपर उसके इष्ट देव की कृपा नहीं होगी, इष्ट देव भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, कितना ही वो तप कर ले, कितना ही मेहनत कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला। जिस साधक के सिर पर माता पिता गुरु भगवान का आशीर्वाद नहीं है, जन्मों वो किसी दूसरे की सेवा करता रहे, एक पैर पे खड़ा होकर साधना करता रहे, साधु बनता रहे, उसकी साधना कभी सफल नहीं होगी। आशीर्वाद, जिसके सिर पे माता पिता का ही आशीर्वाद नहीं, उसके ऊपर गुरु का, उसके इष्ट देव भगवान का आशीर्वाद कहाँ से आएगा? उसके कोई बंद द्वार नहीं खुल सकते। आज हम सभी साधकों के पास मंत्र, ध्यान, पूजा सब है, किंतु वो संस्कार नहीं रहे जो हमारे सनातन पुरातन ऋषि मुनि हमें दिया करते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता के चरण चूमो और रात्रि को सोने से पहले माता पिता के चरणों की सेवा करो। वो संस्कार खत्म हो गए। सारे संत महात्मा गुरु कहते हैं, घर बार छोड़ करके हमारी सेवा करो, अपना धन हमें दो, हमारे चरण दबाओ, हमारे आश्रम बनवाओ। तो जो इंसान अपने माता पिता का ही नहीं हो सका, वो किसी और का कैसे हो सकता है? प्यारे मित्रगणों, हम एक बात बार बार कहेंगे, बाहर के गुरुओं की ओर, महात्माओं की ओर बहुत भागे, बहुत भागे, बाहर के मंदिरों की ओर बहुत भागे। सब लक्कड़ पत्थर के बनाए हुए मंदिर इंसान के बनाए हुए मंदिर हैं। परमात्मा ने इस देह रूपी मंदिर को बना करके, इतना सुंदर बनाकर इस धरती पर उतारा, और इस देह में आत्मा के रूप में स्वयं विराजमान होकर आ गया, और हम उस आत्मा को छोड़कर बाहर की पत्थर की मूर्तियों की ओर भागते फिरते हैं। कैसे कल्याण होगा हमारा? भीतर जीते जागते भगवान की हमें कोई सुध नहीं, उससे कोई प्रेम नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, और दूसरे के जाके चरण धो रहे हैं। क्योंकि हम सब के जीवन में कोई जीवंत मास्टर नहीं है, कोई जीवंत मास्टर नहीं है जो हमें सही सही दिशा निर्देश दे सके। कोई ऋषि नहीं है ताकि हमें कोई ध्यान का सही मार्ग बता सके। बताते हैं तो ध्यान के नाम पे केवल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। प्यारे साथ को, हमने पहले कहा, मेडिटेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ बीइंग नॉट डूइंग। ध्यान होने का विषय है। होने के लिए आपको शांत होना होगा, मौन होना होगा। करने के लिए आपको अनेकों अनेकों क्रियाएं बुरी नहीं हैं। योगा फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, किंतु उससे परमात्मा नहीं मिलने वाला। योग से परमात्मा मिलेगा। योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिसे योग कहा। योगा है फिजिकल एक्सरसाइज,
जिसमें तन और मन स्वस्थ होते हैं। माँ भगवती की कृपा से जितना हमें प्राप्त था, जितनी उनकी आज्ञा हुई, उतना आपको प्रदान किया। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे हर साधक की प्यास को परमात्मा स्वीकार करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब शाम के समय में गूगल मीटिंग ऐप्स पर मेडिटेशन कैंप से जुड़े हुए साथियों के लिए मेडिटेशन होगी ठीक 7 बजे। और भगवान की अपार कृपा से आज कल शाम को एक संत महाराज आए हैं, युवा संत, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत प्यारे और बहुत सुंदर हैं और पीछे बैठे इनके सब भक्त सेवक हैं। इन संत महात्मा जी को प्रणाम। महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहेंगे? ठीक है प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय।